अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सरपरस्त वालिदैन हजरात, मेरे साथी असातिज़ा और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और बिला तवालत के जो है इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, हम ये प्रोग्राम क्यों मना रहे हैं, इसके बारे में आपको मुख्तसर सी मालूमात दूँगी। तो इस प्रोग्राम के मनाने का मकसद जो है, जैसे कि मैशाले सर ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह यानी कौमी माह ग़िज़ाइयत के तहत हमारा ये पेरेंट्स में, सरपरस्तों में बेदारी की खातिर, अपनी बच्चों के खुराक को लेकर बेदारी की खातिर ये जो है प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया गया है। ये प्रोग्राम कब से शुरू हुआ और इसका मकसद क्या है, हुकूमत ने इस प्रोग्राम को क्यों जारी किया है? तो ये प्रोग्राम बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के दिन 8 मार्च 2018 को हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने इस प्रोग्राम को मनाने का ऐलान किया। अब इस प्रोग्राम को मनाने का मकसद क्या है, क्या इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि प्रोग्राम मनाया जाए? तो इसकी ज़रूरत ये है कि बच्चे जो हैं वो खासकर हमारे कौम का, हमारे मुल्क का असासा होते हैं, ये हमारे मुल्क की पूंजी है। अब यही अगर सेहतमंद नहीं रहेंगे तो हमारा मुल्क आगे कैसे चल सकता है, आगे तरक्की कैसे कर सकता है? इसलिए उनकी सेहत के साथ हमें जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसलिए जो है उनकी सेहत का खास ख्याल रखने के लिए हुकूमत ने इस मंथ को, इस महीने को यौम ग़िज़ाइयत के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। अब सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए, 2020 के सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया के जो कुपोषित बच्चे हैं, अब कुपोषित क्या है ये जो है आपको रिजवान सर डिटेल में बताएंगे, मैं सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ। जो कुपोषित बच्चे हैं, माल न्यूट्रिएंट का शिकार जो बच्चे हैं, उनमें से 50% बच्चे जो है हमारे हिंदुस्तान में हैं। दुनिया के कुल कुपोषित बच्चों के तनासुब का 50% बच्चे, यानी आधे तकरीबन बच्चे जो है हमारे मुल्क में हैं। तो हमारे मुल्क से कुपोषण को दूर करना, ये जो है इस प्रोग्राम का खास मकसद है। अब इस प्रोग्राम में जो है सिर्फ 4 अवामिल पर ज़्यादा जोर दिया गया है। सबसे पहला तो छोटे बच्चे, दूसरा हामिला औरतें यानी प्रेग्नेंट लेडीज़, तीसरा दूध देने वाली माएँ और चौथा जो है वो बढ़ती उम्र की बच्चियाँ। इन 4 अवामिल पर हुकूमत ने खास तवज्जो दी। अब इन्हीं 4 अवामिल पर क्यों? तो छोटे बच्चे, पहले के जैसे मैंने बताया कि वो मुल्क का असासा है, आगे उनकी वजह से मुल्क तरक्की करने वाला है, इसलिए उनकी सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हामिला औरतें इसलिए कि इनकी कोख में बच्चे जन्म लेने वाले हैं, तो अगर इनकी सेहत अच्छी रहे, वो अगर तंदुरुस्त बच्चे उनकी कोख से पैदा हों तो क्या हो जाएगा, हमारी नस्ल आगे अच्छी बढ़ेगी। उसके बाद दूध देने वाली माएँ, बच्चे जो है 0 से 6 महीने की उम्र तक बच्चा जो है पूरा के पूरा माँ के दूध पर डिपेंड होता है। अगर वो दूध देने वाली माएँ, उनकी खुराक अगर अच्छी रहे तो वो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। उसके बाद है बढ़ती उम्र की बच्चियाँ। आगे चलकर ये जो बढ़ती उम्र की बच्चियाँ हैं, यही जो है अगली नस्ल को पैदा करने वाली होंगी। तो अगर ये इनकी सेहत सही रहे तो जो है हमारी आने वाली जो नस्लें होंगी वो हमें सेहतमंद मिलेंगी। इसलिए जो है इन 4 अवामिल पर हुकूमत ने खास ध्यान दिया है। अब आपको पता है कि आंगनवाड़ी से जब रजिस्ट्रेशन होता है तो हमारी आंगनवाड़ी से छोटे बच्चों के लिए, फिर हामिला औरतों के लिए, दूध पिलाने वाली औरतों के लिए खासकर ग़िज़ा मुहैया की जाती है। इसी तरह जब बच्चा 3 साल तक तो घर में उसकी ग़िज़ा आती रहती है, फिर 3 साल के बाद जो है आंगनवाड़ी में बच्चा चला जाता है तो वहाँ पर उसको हुकूमत की तरफ से ग़िज़ा मुहैया की जाती है। उसके बाद जब बच्चा स्कूल में आ जाता है तो 14 साल की उम्र तक जो है हुकूमत उसको भी यहाँ पर ग़िज़ा मुहैया करती है। तो हुकूमत का मकसद क्या है कि बच्चों को स्कूल में रखना नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों को न्यूट्रिएंट भरी ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ा जो है मुहैया करना है ताकि हमारे बच्चे जो है सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे। अब पोषण और कुपोषण क्या है? पोषण बैलेंस डाइट एक है जिसको हमारी साइंस की टीचर आफरीन मैडम जो है आपको डिटेल में बताएंगी कि पोषण
क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, लेकिन मैं उसको सरसरी से आपको बता देती हूँ। बैलेंस डाइट यानी ऐसी ग़िज़ा जो हम बच्चों को रोज़ाना देते हैं ग़िज़ा, उस ग़िज़ा में ग़िज़ा के जो सारे अज्जा हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, पानी है, मिनरल है, पानी भी जो उसका एक अहम जुज़ है, ये सभी अज्जा जो है एक खास तनासुब में उसमें शामिल होना चाहिए। तो उसे ही कहते हैं हम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब महंगी ग़िज़ा नहीं है, महंगी ग़िज़ा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आप अपने बच्चे को बादाम पिस्ते खिलाएं, बिल्कुल भी नहीं, एप्पल खिलाएं, बिल्कुल भी नहीं। उसके जो है मुतबादिल जो है ग़िज़ा आप उसको खिला सकते हैं, उसके उतनी ही लेवल वाली ग़िज़ा जो है आप उसको खिला सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह किस चीज़ से मिलता है फिर मैडम आपको बताएंगी ही, लेकिन बच्चे को एक ही तरह की रोज़ाना ग़िज़ा हमें नहीं खिलानी चाहिए। जैसे आज गेहूं की चपाती दिए हैं तो कल बाजरा दो, जौ दो, ज्वार दो, चावल दो, इस तरह की वैरायटी जो है ग़िज़ा उनके ग़िज़ा में जो है उनके शामिल होनी चाहिए। जब आप दाल दोगे बच्चों को, उससे जो कार्बोहाइड्रेट का बड़ा सोर्स है वो दाल, तो उसमें एक ही किस्म की दाल न देते हुए अलग अलग किस्म की दालें बच्चों को दो, मिक्स करके दो और उनकी ग़िज़ा को आप क्या बनाओ, बैलेंस बनाओ। कुपोषण क्या है इसके बारे में आपको रिजवान सर डिटेल में बताएंगे। कुपोषण क्या होता है, उसके असरात क्या होते हैं, मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ। कुपोषण के असरात ये होते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, जो बच्चा पैदा होता है उसका कद छोटा हो जाता है। यानी 9 महीने का अगर बच्चा है तो उसका कद जिस बैलेंस में होना चाहिए उसमें नहीं होता, उसका कद छोटा हो जाता है। लंबाई कभी कभी तो सही होती है, लेकिन लंबाई के हिसाब से उसका वजन कम हो जाता है और कभी जो है कम वजन के ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो कुपोषण में एक अंडर न्यूट्रिशन होता है, यानी कम खुराक मिलने की वजह से भी बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, और ज़्यादा खुराक मिलने के बाद भी बच्चे क्या होते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं। अब ज़्यादा खुराक मिलने के बाद क्या होता है, बच्चा जो है मोटा होता है, बहुत पेट आगे को निकला हुआ रहता है और गोलू मोलू सा बच्चा रहता है, तो वो भी जो है कुपोषण का शिकार ही बच्चा होता है। अब इसको जो है हमारे मुल्क से कम करने के लिए हुकूमत ने क्या क्या इक़दाम उठाए हैं, तो हुकूमत इसके लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही है, और ये जो कोशिश है 2018 में जो शुरू हो चुकी है, ये कोशिश उसी का एक नतीजा है। तो हुकूमत ने जो है एक 5 साला मंसूबा बनाया है, यानी हुकूमत का एक ऐसा प्लान है कि 2022 तक जो है हमारे मुल्क से कुपोषण को दूर करने की वो कोशिश करेगा। ये जो हुकूमत का एक मंसूबा है, इसे हम 5 साला मंसूबा, हुकूमत के कोई भी मंसूबे 5-5 साल के लिए बनते हैं, तो 2018 से 2022 तक उसने एक मंसूबा बनाया है, और उस मंसूबे के तहत हुकूमत को क्या करना है कि हमारे मुल्क से जो है कुपोषण को जो है दूर करना है। अब उसके लिए वो बहुत कुछ मेहनतें की जा रही है कि इसमें जो है बहुत सारी स्कीमें लाई जा रही है, उसमें मिड डे मील भी है, आपका आंगनवाड़ी से मिलने वाला खाना जो है वो सब जो है इस स्कीमों का एक जो है क्या है तरीका ही है। अब क्या है, कहा जाता है कि बच्चे की नशोनुमा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके शुरू के जो 1000 दिन होते हैं, शुरू के 1000 दिन वो जो है ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। अब ये जो 1000 दिन है वो कहाँ से शुरू होते हैं, ये 1000 दिन जो है माँ की कोख से शुरू होते हैं। यानी बच्चा जब माँ की कोख में परवरिश पाना शुरू करता है तो वहीं से वो उसकी ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। उसमें बच्चे की ज़हनी डेवलपमेंट हो, ज़हनी नशोनुमा हो, जिस्मानी नशोनुमा हो, या उसकी कुव्वत मदाफ़े जो हम बार बार सुनते रहते हैं ना, इम्यूनिटी वो जो है डेवलपमेंट हो, वो सभी जो है माँ की कोख से शुरू होती है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर माँ का खाना, इसीलिए वहाँ पर हामिला औरत, प्रेग्नेंट लेडी के खाने पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि ये जो शुरू के 270 दिन होते हैं, इस 270 दिनों में, इन 270 दिनों में अगर माँ की डाइट, आपके जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी अगर डाइट प्रॉपर रहे, बैलेंस रहे, तो आने वाला बच्चा जो है सेहतमंद होगा। उसके बाद होता है 0 to 6 मंथ। 0 to 6 मंथ में बच्चा पूरा के पूरा माँ के दूध पर डिपेंड होता है। अगर इसमें टाइम में जो है अगर दूध पिलाने वाली माँ अपनी बैलेंस डाइट का, अपनी डाइट का खास ख्याल रखे, तो उससे क्या हो जाएगा, जब वो बच्चे को दूध पिलाएगी तो क्या होगा, उसको सेहत बख्श दूध मिलेगा, और इससे भी जो है बच्चे की नशोनुमा सही तरीके से होगी।
उसके बाद आता है 7 महीने से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चा माँ के दूध के साथ साथ बाकी बाहर की ग़िज़ा भी खाना शुरू कर देता है। तो उसमें भी जो है हम बच्चे के कौन सी ग़िज़ा खिलाएं कि हमारा बच्चा जो है माल न्यूट्रिशन का या कुपोषण का शिकार ना हो और उसे जो है बैलेंस डाइट मिले और बच्चा जो है हमारा सेहतमंद रहे। अब थोड़ा सा मैं अलग भी जाऊंगी, तरबियत के बारे में भी एक टॉपिक आता है कि जैसे ये 1000 दिन जो है बच्चे के सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं, इसी तरह यहाँ से बच्चे की तरबियत भी शुरू हो जाती है। यानी बच्चा जो है माँ की कोख में ही, जब देखो ये 1000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पर जो है बच्चा क्या करता है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है तरबियत की भी। तो माँ का जो बिहेवियर, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी रहेंगी और उस पर जो है बच्चे की तरबियत जो है मुनहसिर होती है। यानी हम सोचते हैं ना कि चलो अभी बच्चा मेरा छोटा है, कुछ भी गाली बक रहा है, या हम उसको मजाक में ले लेते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 5 साल की उम्र तक बच्चे के जहन का 90% जो है बच्चा जहनी तौर पर डेवलप हो जाता है 5 साल की उम्र तक। और यही 5 साल की उम्र का वक्फा हम सोचते हैं ये तो अभी उसके खेलने कूदने के दिन हैं, अभी ये एंजॉयमेंट के दिन हैं, बाद में हम उसकी तरबियत करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। दीनी एतबार से जब बच्चा माँ की कोख में पैदा ही होता है तब से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। यानी आपकी एक्टिविटी, माँ की एक्टिविटी क्या है, उसका जो है इन्वायरमेंट कैसा है, वो क्या कर रही है, फहश फिल्में देख रही है माँ, या फिर गाने सुन रही है, या दीन की किताबें पढ़ रही है, ये भी जो है एक पार्ट है। यानी आपके अपने बच्चे की तरबियत आप अगर सोचेंगे बच्चा 5 साल का हो जाएगा उसके बाद मैं उसकी तरबियत करना शुरू कर दूंगी, अभी तो छोटा है, बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी बच्चा माँ के पेट में परवरिश पाना शुरू कर दे वहीं से उसकी तरबियत का आगाज़ हो जाता है। तो दीनी एतबार से भी आपको उसी वक्त जो है बच्चे की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। अब हुकूमत ने इकदाम जो उठाए हैं उसमें तो पहला एक कदम था पोषण अभियान। उसके बारे में मैंने आपको बता दी कि ये जो पोषण अभियान है वो पोषण का मतलब ही है पोषण, POSHAN, पोषण। पोषण का मतलब है प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नॉरिशमेंट। पोषण POSHAN, इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नॉरिशमेंट। पूरी मजमूई उसकी इसके लिए परवरिश के लिए उठाया जाने वाला कदम, ये जो है उसका मतलब है। उसके बाद दूसरा जो है अभियान जो आजकल चल रहा है वो है पोषण 2.0। पोषण 2.0 ये जो है हमारे मुल्क का हर साल बजट पेश होता है। तो 1 फरवरी 2021 को जब हमारे मुल्क का नया बजट पेश हो गया, हर साल के लिए एक बजट बनता है कि इसमें कितना पैसा जो है किस महकमे के लिए दिया जाए, तो उस महकमे के हिसाब से, उस बजट के हिसाब से हमारी मुल्क की वजीर खजाना श्रीमती सीतारमन ने जो है पोषण 2.0 चलाने की बात की और उसमें 900 करोड़ रुपए जो है उसने पोषण के लिए, यानी पोषण 2.0 के लिए जो है मुख्तस कर दिए कि ये पैसा जो है बच्चों के पोषण पर जो है लगाया जाएगा। और इसी में जो है पूरक पोषण कार्यक्रम, एक कार्यक्रम है हुकूमत की तरफ से और दूसरा है पोषण अभियान। इसको आपस में जोड़कर एक नया प्रोग्राम जो है तय होगा और उस प्रोग्राम के तहत बच्चों को जो है पोषण दिया जाएगा। उसके बाद हमारा एक मंत्रालय है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय, जिसकी जो है मंत्री हैं आपकी बहू, सास भी कभी बहू थी कि बहू, स्मृति ईरानी, वो उसकी जो है मंत्री है। उसने भी जो है बच्चों के और औरतों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी सेहत को लेकर, उनकी डेवलपमेंट को लेकर जो है बहुत सारे इकदाम उठाए हुए हैं। अब जो है इस मुल्क से कुपोषण को दूर करने के लिए बहुत सारे जो है इकदाम उठाए गए हैं। इसमें जो है एक कदम आप ये भी देख सकते हो कि हर जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको राशन दुकान पर मिलने वाला राशन है, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को मिड डे मील मिल रहा है, इसी तरह आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को खाना मिल रहा है, हामिला औरतों के लिए मिल रहा है, फिर जो बच्चे आंगनवाड़ी में नहीं जाते उनके लिए भी खाना मिल रहा है। तो ये तमाम स्कीमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से हैं और ये सारी की सारी स्कीमें बच्चों को स्कूल में टिकाना, उनको रखना ये नहीं है, बल्कि मुल्क से कुपोषण को दूर करने के लिए ये सारी स्कीमें उठाई गई है। अब ये कुपोषण सिर्फ हमारे ही मुल्क का मसला नहीं है, सिर्फ हमारे ही मुल्क में नहीं है, बल्कि इसका
यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करती है बैनुल अक़वामी सतह पर, उसमें जो है एक मसला सभी ममालिक का है और सभी ममालिक ने उसमें ये तय किया हुआ है कि 2030 तक, साल 2030 तक मुल्क से दुनिया से जो है पूरा कुपोषण को हम दूर कर सकते हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर जो है इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो ये था इस महीने को मनाने का मकसद और इसके अगराज। अब आप आगे जो है बैलेंस डाइट क्या है, आपको अपने बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, प्रेग्नेंट औरतों को क्या खाना है, दूध पीने वाली माओं को क्या खाना है, बढ़ती उम्र की बच्चियों को, यहाँ लड़कों का जिक्र नहीं किया है, लड़कों को हम लोग थोड़ा ये करते हैं कि लड़के ज्यादा उनको खाना पीना देते हैं, लड़कियों को कम देते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये चलते रहता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है खासकर बढ़ती उम्र की लड़कियों पे ध्यान दिया है, तो उनको जो है खाने में हमें क्या देना चाहिए कि हमारे आगे आने वाली नस्ल जो है कैसी हो, मजबूत हो, सेहतमंद हो और कामयाब रहे। तो इसके बारे में मजीद मालूमात आपको देंगी हमारी साइंस की मौलिमा मोहतरमा आफरीन मैडम। अस्सलाम वालेकुम।